अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टीएस स्टिच स्टूडियो पर। आज मैं आपसे वीडियो में शेयर करूँगी ट्राउज़र, बेल्ट वाली शलवार और सादा ट्राउज़र। ट्राउज़र जो है वो पैंट ट्राउज़र जो होता है उसकी हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने देखना है कि हम कमीज़ का नाप कैसे लेते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, आपने सबसे पहले जो है ट्राउज़र को आपने बिल्कुल सीधा बिछा लेना है और जहाँ इलास्टिक होती है वहाँ से हमने जो है इंची टेप हमने सीधा रखना है, दरमियान से नहीं रखना। सिर्फ किनारी जो होती है ना वहाँ से हमने सीधा रख के इसकी मेजरमेंट हमने लिख लेनी है। इसकी मेजरमेंट हो जाएगी 35 या 36, ठीक है। फिर हमने जो है ये ट्राउज़र का घेर लेना है। घेर हमने जो है ये जो है पैंट ट्राउज़र है इसलिए जो अगला हिस्सा होता है ना वहाँ तक हमने जो है ना इसका घेर लेना है। ये है 14 इंच यानी 14 इंच। हम जो है पूरा नाप लेते हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं लेते क्योंकि हमने जब बैक का नाप लेना होता है तो उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा करके हम कटिंग करते हैं। फिर हम ये पाइंचे का नाप ले लेंगे। पाइंचा हमारा जो है वो 6 इंच है यानी 6 इंच। और फिर हमने जो है आसन का नाप लेना है। आसन भी हमने फ्रंट का नाप लेना है। फ्रंट हमारा आसन जो है वो 14.5 इंच यानी 14.5 हमारा फुल तैयार है। हमने तैयार ही रखना है क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम छोड़ते हैं ऊपर। और फिर हमने जो है ऊपर हमारे ट्राउज़र का जितना घेर होता है वो लास्टिक की वजह से आप कहेंगे किस तरह ले, उसको आप लास्टिक खींच के आप जितना आपका घेर होगा वो आप ले लेंगे ऊपर से, वो है 12 इंच जो है उसका घेर, ठीक है। ये पिछला जो हमेशा हमारा जो है पैंट ट्राउज़र में 2 इंच या 3 इंच, किसी का 2.5 इंच वो हम बढ़ाते हैं, वो हमने बढ़ाना है, ठीक है। जब हम पिछले का नाप लेंगे, पिछला जब हमने नाप लेना है तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो उसमें हमारा जो है ये 16 इंच हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जो है पूरा पिछला हिस्सा है हमारा। और ये जब हम जो है पूरा 2 इंच हम बढ़ाते हैं तो वो हमारा जब सिलाई होके वो हमारा जो है ना फ्रंट में हमारा 1 या 1.5 इंच आ जाता है। और फिर हमने जो है इसकी हमने इलास्टिक जहाँ हमने डालनी है उसका हमने नाप लेना है। वो आप इस तरह रख के भी ले सकती हैं और सिलाई से आसन की सिलाई पकड़ के दूसरे पिछली सिलाई पकड़ के उस तरह भी ले सकती हैं। और कई जो है पैंट में फ्रंट प्लेन होता है, बैक इलास्टिक होता है, उसकी अलहदा एक मेजरमेंट होती है इलास्टिक की। ये पूरी इलास्टिक है फुल डली हुई तो इसकी अलहदा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ बेल्ट वाली शलवार की मेजरमेंट। इसमें भी हम जो है बेल्ट वाली शलवार को जो है स्ट्रेट हम बिछाएंगे, हमने खींच के नहीं बिछाना। इसी तरह जो हमारी जो चौड़ी प्लेट होती है उसको हमने सीधा करके बिल्कुल सीधा बिछा लेना है। पाँचा फोल्ड हो जाता है नीचे से और उसको हमने सीधा बिछा कर फिर हमने इसमें बेल्ट ऐड नहीं करना। बेल्ट से हमने नीचे से जो है नाप लेके पाँचे तक हमने फुल नाप लेना है और उसको लिख लेना है। हमेशा आप बेल्ट जो है आप सेपरेट लेते हैं। और फिर जो है हमने इसका जो है घेर, अब ये घेर चुन्नट है तो अक्सर कई सोचते हैं हम ये किस तरह नाप लें। तो हमने जो आसन की सिलाई के साथ हमने जो नीचे हमारा जैसे हमारा नीचे होता है वैसे ही हमारा घेर ऊपर होता है। हमने वहाँ से इस तरह रख के हमने पूरा घेर ले लेना है। घेर हमारा जो है 24 इंच हो जाएगा, ठीक है। कईयों का जो कम घेर वाली शलवार पहनती हैं तो 20 भी होता है। उससे कम जो स्मार्ट लुक में आती है वो 18 भी हो जाता है। फिर हमने जो है पाँचे का नाप ले लेना है। पाँचा 7, 7.5 यानी 7.5 इतना है ये। फिर हमने जो है इसका आसन का नाप भी हमने इसी तरह लेना है कि हमने बेल्ट इसमें ऐड नहीं करना। बेल्ट से नीचे हमने जितना आसन होगा वो हमने लिख लेना है, ठीक है। और वो जो है ना उसमें हम जो सिलाई का मार्जिन है ऊपर से और नीचे से वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक। फिर हमने जो है हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई होती है वो हमने मेजरमेंट करनी है। उसको आपने बिल्कुल नीचे से कोई चुन्नट ना आए, सीधा बिछा लेना है। नीचे का भी है ना सीधा हो कपड़ा। फिर वहाँ से हमने रख के आहिस्ता इंची टेप जो है ना घुमा के लाना है और पूरी जो है जितना बेल्ट होगा उसको हमने वो मेजरमेंट लेके लिख लेनी है। और फिर जो इसके बाद जो है हमने ये ऊपर बेल्ट जितना डला हुआ है ये हमने पहले एक दफ़ा पूरा देख लेना है कि कितना है, ठीक है। इसका बेल्ट जो है 6 इंच है तो इसमें हम 2 इंच जो है ऊपर एक्स्ट्रा जो हमने फोल्ड करना है लास्टिक का वो डालेंगे और आधा इंच जो है हम सिलाई का मार्जिन डालेंगे।
तो हमारा बेल्ट जो है वो 8.5 इंच हो जाएगा, यानी कि हमने जब कटिंग करनी है तो हमने 8.5 यानी 8.5 हमने रखना है। जो पिछली तरफ जो है कई लोग चुन्नट डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं छोटी-छोटी, और कोई लोग जो है ना वो नहीं पसंद करते तो वो सीधा रहने देते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जो अगर आपके पास कोई कस्टमर ले आए बिल्कुल सीधा ट्राउज़र, कि हमने वो पैंट ट्राउज़र नहीं पहनना, हमने उसमें आप सिर्फ़ आपने कोई फ्रंट बैक जो है ना अलहदा-अलहदा नहीं नाप लेना, आपने पूरा जो है नाप लेना है, जितना उसका घेर होगा, जितना उसका पाँचा होगा, ठीक जितना उसका आसन होगा, इसमें कुछ भी आपने नहीं करना। फिर बेल्ट वाली शलवार के अलावा जैसे सादा शलवार होती है, उसका नाप भी जो है हमने जो है बिल्कुल हमने सीधा, जैसे शलवार है, आपके पास अगर बेल्ट वाली शलवार आए और कस्टमर आपको बोले कि नहीं जी हमने सादा शलवार हमने पहननी है, हमें वो स्टिच करके दे। तो आपने नाप कैसे लेना है कि आपने नाप बिल्कुल उसको सीधा बिछा के बेल्ट वाली शलवार को, तो आपने जो है पहले तो फुल नाप लिख लेना है, उसमें आपने फिर 2 इंच ऊपर जो है नेफे का यानी कि बेल्ट जो हमने डालना है या इलास्टिक डालनी है उसका छोड़, और 1 या 2 इंच हमने नीचे से पाँचे के लिए छोड़ना है, क्योंकि पाँचा कई फ़ोल्ड वैसे ही कर लेते हैं और कई एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर भी फ़ोल्ड कर लेते हैं। पाँचे का भी हमने नाप ले लेना है। फिर हमने जो है घेर का नाप लेना है। घेर जैसे मैंने पिछले आपको बताया पीछे कि आपने बेल्ट वाले ट्राउज़र का कैसे घेर का नाप लेना है, इसी तरह हमने सादा शलवार का ले लेना है। जितना हमारा आसन से लेके हमारे जो है ना किनारी तक वो हमने ले लेना है, उतना घेर है जितना होगा उसी तरह सादा शलवार का घेर होता है, ठीक है। 24 इंच होता है, 23 होता है, 22 होता है, कम घेर वाली भी कई लोग शलवार पहनते हैं, वो आपने लिख लेना है, ठीक है। फिर हम जो है इसका जो है हमने आसन का नाप लेना है। आसन जो है हम यूँ फ़ोल्ड करके भी नाप ले सकते हैं, यूँ सीधा रख के भी, यूँ आप इस तरह फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। आप जितना आसन होगा वो आप लिख लें। उसमें आपने फिर 2 इंच बेल्ट का यानी नेफे का एक्स्ट्रा रखना है, और नीचे से 1 इंच आपने सिलाई का मार्जिन रखना है, और इस तरह भी आप नाप ले सकती हैं खोल के। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से सब कुछ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।